दोस्तों, आखिर बुढ़ापे में अपनी औलाद साथ क्यों छोड़ देती है? इसके लिए आज मैं आपको एक गीत की कहानी बताने वाली हूँ। आज का वीडियो बिना स्किप किए सभी को देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो दिन सभी पर आएगा। जो आज बालक है वो कल युवा बनेगा, परसों जवान होगा और आगे फिर बुढ़ापा पास स्वीकार करना होगा, चाहे कुछ भी कर लो। इसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वह कुछ रिश्वत दे देगा तो बुढ़ापा वापस चला जाएगा। नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि कोई बंदा बहादुर लोग उससे डरते हैं तो भी उसके डर से उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी धनी हो भी जाएगा, सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा। इसलिए यह जानकारी सबको ध्यान से सुननी चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए। किसी जंगल में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों प्रकार के पक्षी रहते थे। दिन भर के किलो के करते रहते थे या वो के पूरे जंगल के पक्षी उस वर्क के वृक्ष पर करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पक्षियों का वो स्थायी निवास स्थल था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं कि हम जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। किसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वृक्ष से मोह हो गया था। दिन की बात है, जंगल सूख गई। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। जंगल के वृक्ष सूख कर मुरझाने लगे। वह वृक्ष को भी पानी न बरसने के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षियों धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वृक्ष पूरी तरह से सूख गया, उसके पतले डालियां टूट कर नीचे गिरने लगी तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष पर अकेले बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों उसे बूढ़े गिद्ध से कहा परंतु गिद्ध ने जाने से इनकार कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म इसी पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इसी वृक्ष ने दिया है। आज जब इसके ऊपर विपत्ति है तो मैं इस विपत्ति में छोड़कर अकेला कैसे चला जाऊं? इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का आदरणीय हूँ। मैं मर कर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या परदेश में रहकर सुख पूर्वक जीवन यापन करते हैं। घर पर अपने
विद्याजनों को भूल जाते हैं। संतान के लिए धिक्कार है जो अपने बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते। सोचो, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या? जब तुम बीमार हुए थे तब भी तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं गए थे। कृपया, तुमने को झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? उनके मन में किसी अच्छी चीज़ को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी, तब उन्होंने वो चीज़ तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी क्या? आज माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, लेकिन इतना भी नहीं कर सकते कि लाठी बन जाओ। दोस्तों, बंधु बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक वृक्ष का साथ छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते तो वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया, काटने लगे, लेकिन गिद्ध फिर भी उसे छोड़कर अगर नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर उधर घूम कर आता, अपना भोजन जुटा लेता था तो शाम होने पर उसी सूखे हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। इसी तरह से कई रोज बीत गए जो पक्षी ने छोड़कर दूसरे सुनसान चले गए थे। उन्होंने सोचा कि गिद्ध अभी भी उसी सूखे वृक्ष पर बैठा रहता है, क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चले और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाएं। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, गिद्ध काका, तुम कहाँ इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मरे के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है? कहते हैं वही जीवन का श्रेष्ठ है, जिसमें धर्म हो वही देश श्रेष्ठ, जहाँ कुटुंब को हो पालन हो सके। ये वृक्ष बिल्कुल जर्जर गया है, दीमक उसे रात दिन गलाई जा रही है। किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ ही ये गिर जाएगा, फिर तुम कहाँ जाओगे? विद्वान को लोग कहते हैं कि शत्रु रहते हैं, दवा अग्नि बीमारी देनी चाहिए। जो इनसे अपना समाधान नहीं करता है तो वो बेमौत मारा जाता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें ही भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी स्थान पर अपना निवासन करना। दोस्तों, समस्या तक पक्षियों के समझाने के बाद गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाइयों, ये वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर मुझे छोड़ गए। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेलकर बढ़ रहा हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं? ये मेरी सबसे खुदगर्जी होगी। ये सेवक और शरणागत जो है ये है हो कि आप कहीं हूँ, इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं
कर रहना चाहिए। जो इन्हें संकट में छोड़कर जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है, और जिसने अपना पालन पोषण किया हो, सुख दुख में साथ ना हो, ऐसे माता पिता को छोड़ रहता है, वो जघन अपराध के होता है। उन संतानों को कभी मनुष्य का जन्म नहीं मिलता है। गिद्ध ने कहा, मैं अपनी मृत्यु को ताकि वृक्ष पर आप लोग जाएं यहाँ से। गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं। वे लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ तो कहने लगे कि भैया, इस बुरे गिद्ध के साथ साथ इसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कुछ पक्षी उसे फिर समझाने के लिए आए, लेकिन जाने से फिर मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए। वे सीधे इंद्र के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई है। अगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहाँ कई वर्षों पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी से सूख चुका है। पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर रहकर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात है कि जिस वन में हम लोग रहते थे उस जंगल में एक बुरा गिद्ध भी रहता था। हम लोग तो चले आए, पर वो गिद्ध उस वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वृक्ष सूख कर सरजर हो चुका है, वो कभी भी गिर सकता है। हम लोग उन्हें समझाने गए थे, पर वो फिर भी उसको छोड़ देने के लिए तैयार नहीं हुए। वो कह रहे थे कि मरते दम तक मैं उस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए यह भगवान आप समय चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वो आपका कहना मान ले। दोस्तों, पक्षियों को निवेदन करने के बाद इंद्र ने स्वीकार कर लिया कि इंद्र देव ने पक्षियों के साथ उस वन में जाकर उस बूढ़े गिद्ध को समझाने लगते हैं। गिद्ध राजा का देवराज इंद्र को तुम्हें समझाने आया हूँ। वृक्ष बहुत ही जरल को स्थिति में पहुँच गया है। इसकी डालियाँ सूख चुकी है। इस पर छाया के लिए एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा है, और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। किसी दिन में वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित वृक्ष पर। दोस्तों, इस इंद्र की बात सुनकर बूढ़ा से कहने लगा कि भगवान, एक बात बताओ, जब जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सीधा चले गए। छोटा था तो मुझे इसी वृक्ष ने पाला बड़ा किया। मैं इसी पर खेला कूदा हुआ हूँ, इसी पर रहकर सारे सुख उठाया। इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छांव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई है तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं। अक्सर लोग यही कहते हैं कि विपत्ति के आने पर गरीबी में वे अपने बंधुओं का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता
के तुल्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। गिद्ध का एहसास अद्भुत प्रेम देख कर इंद्र बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं, गिद्ध मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब गिद्ध कहता है भगवान, यदि देना चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए, इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि ये हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बरस जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, बहुत दिन का जीवन शेष बचा है मेरे बाद। इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे, सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। गिद्ध की बात सुनकर इंद्र ने इस वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया, पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए, चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु पशु पक्षी के जंगल को छोड़कर चले गए थे, वे फिर से उसी जंगल में लौट कर आ गए। सारे पक्षी उसी बरगद पर आकर जीवन यापन करने लगे। सब पक्षी को उस बूढ़े गिद्ध काका की खूब सेवा करने लगे, उनके भोजन पानी सब वही लाकर देते थे। दोस्तों, इस प्रकार गिद्ध का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया। हमें भी इस कहानी से सीख लेना चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खास करके जिसने आपको जन्म दिया है उस माँ का और पालन पोषण करने वाले इस पिता का वो जीवन दाता है। आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है। उनके बुढ़ापे में यदि आप सहारा नहीं बन पाए तो वो जीवन किस काम का नहीं रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।